आदमी उधम सिंह बनने की ताकत रखता है। तो इस वजह से जो है हमें बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल वार है, ये डराना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इस देश में जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, वो डरने वाले इनसे नहीं हैं। और वो तो 28-28, 30-30 साल हो चुके हैं, जो अपनी सज़ा का भी दोगुना काट चुके हैं। उसके बावजूद भी जहां राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया जाता है, वहां सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स को केवल ये दिखाने के लिए कि सिख इस मुल्क में दोयम दर्जे का शहरी है, वो फर्स्ट क्लास शहरी नहीं है, मुसलमान फर्स्ट क्लास शहरी नहीं है, वो दोयम दर्जे का शहरी है। इस वजह से जानबूझकर मुसलमान और सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेलों में डाला गया है। तकरीबन 4.25 साल जेल में रहा। और जब मैं जेल में था, रोहतक जेल में, जाट रिजर्वेशन मूवमेंट के सिलसिले में, तो उस समय मोहन भागवत का ये बयान आया कि आज इस देश में 800 साल के बाद हिंदुओं का राज कायम हुआ है। तो वहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि जन्म तो मेरा भी हिंदू जाट परिवार में हुआ, तो मैं चूँकि हिंदू जाट परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो एक हिंदुओं की सरकार ने, जो मोहन भागवत ये कह रहा है कि 800 साल के बाद आज इस देश में हिंदुओं का राज कायम हुआ है, तो इन्होंने फिर मुझे जेल में क्यों डाल दिया। इसका मतलब ये है कि ये लोग हमें जाटों को हिंदू नहीं मानते, के तौर पर आज 150 देशों में फैल चुका है। वो जो गुरु नानक देव जी की लड़ाई थी मानवता की, वो आरोप प्रत्यारोप और विरोध होने के बाद भी, और इतनी संघर्ष होने के बाद भी आगे बढ़ रही है। तो आरोप प्रत्यारोपों से हम डरने वाले नहीं। और उन गुरुकुलों से आज तक कोई भी एक ढंग का सरकारी अधिकारी नहीं निकला। तो फ़र्ज़ करो ये गुरुकुल बना भी लेंगे, तो उनसे स्टफ़ कौन सा निकलेगा। स्टफ़ तो जामिया मिलिया इस्लामिया से निकलता है, स्टफ़ तो जो है वो JNU से निकलता है। तो जिस वजह से ये अगर मान लो लाना भी चाह रहे हैं कि भाई गुरुकुल बनाएंगे, गुरुकुल का इतिहास क्या है। गुरुकुलों में तो एकलव्य का अंगूठा काटा जाता रहा है, गुरुकुलों में तो शंभू का वध ये लोग करते आए हैं। इस वजह से ये ज़रूरत गुरुकुलों की और जो है ये आपके इन खोलने की नहीं है। आज इस देश में ज़रूरत है कि ढंग की एजुकेशन, साइंस की एजुकेशन, रैशनल एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो। लेकिन सर, संसद में एक बिल पास हुआ है जो अब कानून बन चुका है और जो मुस्लिम समुदाय को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि मुस्लिम समुदाय लगातार प्रोटेस्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, शाहीन बाग बनाने की कोशिश करोगे, तो जलियांवाला बाग भी बन जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर जलियांवाला बाग बना तो फिर डायर को सिखों ने वहाँ जाकर, इंग्लैंड में जाकर जो है उसको ठोका था। उधम सिंह कौन बनेगा? तो उधम सिंह, सारे ही उधम सिंह हैं, क्योंकि जब मार पड़ती है, जब बाण लागे तो रोष जागे। इस देश का, ये देश अभी मरा नहीं है। इस देश में तो हर एक आदमी उधम सिंह बनने की ताकत रखता है। तो इस वजह से जो है हमें बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल वार है, ये डराना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इस देश में जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, वो डरने वाले इनसे नहीं हैं। और बात यह है कि ये केवल मुसलमान की ज़मीन का ही मसला नहीं है। आज अगर इन्होंने मुसलमानों की ज़मीन को छीन लिया, तो कल ये जाटों की ज़मीन भी छीनेंगे, क्योंकि ये जो लैंड, जो 3 कृषि कानून लेकर आए थे, ये हमारी हरियाणा, पंजाब की और जाट, गुजर हमारी ज़मीन को, इनको ज़मीन को छीनने की और फिर अडानी अंबानी कॉरपोरेट को देने की इनकी ये साजिश थी। अब वहाँ ये फेल हो गए, तो ये सोचते हैं कि ज़मीन को छीनने का सिलसिला कहीं से तो शुरू हो कि 3 कृषि बिलों की वजह से इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो अब ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों की ज़मीन को छीन लिया जाए। मैं वक़्फ़ आपका जो है पंजाब के अंदर बटाला में, गुरदासपुर में मैं लास्ट ईयर गया था, जहां हमने मियां फजल हुसैन साहब की कब्र हमें मिली और उनकी बेगम की भी कब्र है वहां पर। तो वो अल्लाह के कृपा से, फजल से केवल वही कब्र बची हुई है, बाकी पर तो कब्जा हो गया है। तो उसको भी हम लोग रेनोवेट करवाएंगे, क्योंकि बात वो कब्र का नहीं, मसला नहीं है। वो हमारे महापुरुष थे, हमारे लीडर थे, हमारे पुरखे थे, बात वहाँ पर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वक़्फ़ की ज़मीनें हैं, उनके अंदर उन महापुरुषों की, उन हमारे लीडरों की निशानियां हैं।
जिन निशानियों को लेकर दोबारा से हम जो है इस मुल्क के हुक्मरान हो सकते हैं, तो ये उन निशानियों को मिटाना चाहते हैं वक़्फ़ की ज़मीन को हड़प कर। तो क्या अगर मुस्लिम समुदाय प्रोटेस्ट करता है, सड़कों पे निकलता है, जैसे किसान आंदोलन हुआ, तो क्या सिख समुदाय उनके साथ आएगा? क्योंकि पंजाब में कई जगह पर ऐसी भी चीज़ें हैं, जगह है जो सिखों ने वक्फ की है मस्जिद या मदरसे के लिए। नहीं, अब शाहीन बाग में भी देखो सिखों ने अपने लंगर लगाए थे वहाँ पर। तो सिख एक समझदार कौम है, सिख अपना नफ़ा नुकसान जानती है। और 84 के बाद 1984 के बाद जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में भी जो है सिखों की नस्ल कुशी की, होलोकास्ट किया सिखों का, उसके और 5 लाख ऑपरेशन गुड रोज़ चलाकर पंजाब में हमारे 5 लाख सिख भाइयों को मारा। तो सिख बखूबी जानते हैं कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। और सिखों को पता है कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। इतिहास में भी, तारीख़ में भी जो है मुसलमान और सिखों की आपस में सांझ रही है। भाई मर्दाना जी पूरी उम्र गुरु नानक देव जी के साथ रहे। हमारा जो दरबार साहिब है, जिसे हिंदू गोल्डन टेम्पल कह देते हैं, हरमिंदर साहिब, उसकी नींव साईं मियाँ मीर जो एक मुसलमान फ़कीर थे, उनसे हमारे गुरुओं ने रखवाई थी। बाबा फरीद की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। तो जिस वजह से सिखों और मुसलमान एक ही अल्लाह को या एक ही अकाल पुरख को मानने वाले, तौहीद में विश्वास करने वाले दोनों धर्म हैं। और इन दोनों ही सिस्टम के विक्टिम हैं। आप देखें आज किसी और, हालांकि सब हमारे भाई हैं, लेकिन आज आप देखें कि और किसी धर्म का कोई पॉलिटिकल प्रिजनर आज जेल में नहीं है। केवल या तो मुसलमान पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में है या सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में हैं। और सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो 28, 30 साल हो चुके हैं, जो अपनी सज़ा का भी दोगुना काट चुके हैं। उसके बावजूद भी जहां राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया जाता है, वहां सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स को केवल ये दिखाने के लिए कि सिख इस मुल्क में दोयम दर्जे का शहरी है, वो फर्स्ट क्लास शहरी नहीं है। मुसलमान फर्स्ट क्लास शहरी नहीं है, वो दोयम दर्जे का शहरी है। इस वजह से जानबूझकर मुसलमान और सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेलों में डाला गया है। ये केवल एक मुद्दा नहीं है। और जिस वजह से आपने जो सवाल किया कि वक़्फ़ के मुद्दे पर, निश्चित तौर पर जो है मुसलमान सिखों के साथ खड़ा होगा। क्योंकि जब दिल्ली के अंदर किसान मूवमेंट चला था, तो उस किसान मूवमेंट में हमारे मुसलमान भाइयों ने किसान मूवमेंट के अंदर जो है लंगर चलाए थे, हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया था। वो जो हमारा जो साथ मुसलमानों ने दिया था, तो अब ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने मुसलमान भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ। पर आप जब यहाँ पर आए थे तो आपका इंट्रोडक्शन जो दिया, वो दिया कि आप पहले हिंदू थे, फिर जेल गए, फिर उसके बाद सिख बने। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं करीबन पौने 4 साल जेल में रहा। और जब मैं जेल में था, रोहतक जेल में, जाट रिजर्वेशन मूवमेंट के सिलसिले में, तो उस समय मोहन भागवत का ये बयान आया कि आज इस देश में 800 साल के बाद हिंदुओं का राज कायम हुआ है। तो वहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि जन्म तो मेरा भी हिंदू जाट परिवार में हुआ। तो मैं, चूँकि हिंदू जाट परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो एक हिंदुओं की सरकार ने, जो मोहन भागवत ये कह रहा है कि 800 साल के बाद आज इस देश में हिंदुओं का राज कायम हुआ है, तो इन्होंने फिर मुझे जेल में क्यों डाल दिया? इसका मतलब ये है कि ये लोग हमें जाटों को हिंदू नहीं मानते। जहाँ हमें मुसलमानों के खिलाफ़ लड़वाना हो, वहाँ हम हिंदू हैं। जहाँ हमें सिखों के खिलाफ़ लड़वाना हो, वहाँ हम हिंदू हैं। जहाँ हमें दलितों के शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ़ लड़वाना हो, वहाँ हम हिंदू हैं। लेकिन जब हम अपने हक अधिकारों और हक हकूक़ों की बात करेंगे, फिर वहाँ हम 35 बनाम 1 हो जाते हैं, फिर वहाँ हम जाट हो जाते हैं या गुज्जर हो जाते हैं। जिस वजह से ये सवाल मेरे मन में आया, ये मेरे दिलो दिमाग में आया कि इस मुल्क में हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद एक हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले जाट को इन्होंने जेल में क्यों डाला। तो फिर मैंने अपने परिवार की हिस्ट्री को देखना शुरू किया। मेरे फादर का नाम चौधरी सूबे सिंह, उनके नाम के पीछे सिंह। मेरे दादाजी का नाम चौधरी इंदर सिंह, मेरी दादी का नाम राम कौर, मेरी मदर का नाम राज कौर, मेरे नाना जी का नाम चौधरी रिसाल सिंह। तो पूरे परिवार में सिंह और कौर थे। तो मुझे ये समझ में आया, फिर मैं अकेला मनोज कुमार कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसी मूवमेंट चली जिसकी वजह से हम लोग बहक गए। मूल हमारा सिख ही है।
जो हमारा असल धर्म है वो सिख धर्म है, वहाँ मैंने ये अरदास की कि मैं अब आज से सिख हुआ, क्योंकि मैं अपने धर्म को पहचान गया हूँ, अपने रियल जो हमारे एंसेस्ट्री है उसको मैं पहचान गया हूँ, रियल हमारी जो लाइनेज है उसको मैं पहचान गया हूँ। वहाँ मैंने अरदास की। तो आपने अकेले ये फैसला लिया, परिवार के साथ आपने? नहीं, उसके बाद जब मैं अपने घर पे आया तो हमारी पूरी जो खाप पंचायत थी, दुहन खाप, उसने मेरा इस्तकबाल किया, वेलकम किया। हमारे पूरे गांव ने इस चीज़ का वेलकम किया, हमारे परिवार ने इस चीज़ का वेलकम किया। सरदार जी एक सवाल है कि मोहन भागवत पूरा गांव, पूरी खाप, हमारे खाप में 180 गांव हैं। सब सिख हो गए? सब सिख नहीं हुए, लेकिन सबने इस बात का वेलकम किया। लेकिन इतना ज़रूर है, आज पूरा हरियाणा जो है वो सिक्खी के रास्ते पर चल पड़ा है। पूरे हरियाणा के अंदर लोगों को ये समझ में आ गया है कि इन लोगों का अगर मुकाबला करना होगा तो हमें अपने असल धर्म सिख धर्म की तरफ आना फिर पड़ेगा। आप पर भी कहीं आरोप न लगने लगे, क्योंकि ईसाइयों को लेकर, मिशनरियों को लेकर ये कहा जाता है कैसे बहका के फुसला के हिंदू धर्म से कन्वर्ट किया जा रहा है, और आप भी ऐसी बात करें कि हरियाणा इस राह पर चल पड़ा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन जो गुरुओं का काफिला है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अंग्रेज जो थे वो कहा जाता था कि वो पूरी दुनिया में उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता, उनका सूरज भी अस्त हो गया। और मराठा एम्पायर भी एक बड़ा एम्पायर था, वो एम्पायर भी आज हमें देखने को नहीं मिल रहा। मुग़ल सत्ता भी एक बड़ी सत्ता थी, उसके भी आज हमें अवशेष नहीं मिल रहे। लेकिन गुरु नानक देव जी का बोया हुआ बीज जो है वो गुरुद्वारों के तौर पर और लंगर के तौर पर आज 150 देशों में फैल चुका है। वो जो गुरु नानक देव जी की लड़ाई थी मानवता की, वो आरोप प्रत्यारोप और विरोध होने के बाद भी और इतनी संघर्ष होने के बाद भी आगे बढ़ रही है। तो आरोप प्रत्यारोपों से हम डरने वाले नहीं। सरदार जी मोहन भागवत ये कहते हैं कि भारत में सभी हिंदू हैं, सबको सब हिंदू बताते हैं, और आप देखिए, मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस मुल्क में सभी हिंदू हैं। तो फिर आप जो है किसी भी शंकराचार्य की पीठ पर किसी मुसलमान को बिठाओ, आप किसी भी शंकराचार्य की पीठ के ऊपर ब्राह्मण के अलावा किसी जाट को, किसी गुज्जर को बिठाओ। अगर सारे हिंदू हैं तो राम मंदिर जो है उसके अंदर ट्रस्टी जो है आप किसी राजपूत को ही बना दो, उसके अंदर तो आपने ट्रस्टी किसी राजपूत को भी नहीं बनाया है। तो ये जो कह रहे हैं केवल हिंदू हैं, ये इनका प्रोपगेंडा है। इस मुल्क के अंदर केवल ब्राह्मण हिंदू है और ब्राह्मण के अलावा इस मुल्क में कोई हिंदू नहीं है। हकीकत तो यही है। सरदार जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम और सिख एक ही है, कैसे एक? मुसलमान और सिख जो है वो एक अल्लाह में और एक खुदा में विश्वास करने वाली कौम है, और हमारी लड़ाई जो है वो साझी है। ये मेरा कहने का भाव है। कहते हैं मुसलमान जिहाद करते हैं, शरबत जिहाद की चर्चा हो रही है, जमीन लैंड जिहाद, आपने सुना नहीं? नौकरी जिहाद। नहीं, ये तो जिहाद तो आते रहेंगे जी। अब ये शरबत जहाज भी आगे, ये पता क्या करेंगे, जो लाल बत्ती और हरी बत्ती हमको नज़र आ रही है ना, उसमें भी ये कहेंगे हरी बत्ती मुसलमानों की है, तो फिर हरी बत्ती से आप जा क्यों रहे हो, और लाल बत्ती भगवे कलर जैसी है उससे रोक क्यों रहे हो। इसको भी उल्टा करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।